वर्कड है और ये कब आता है, किस फॉर्म एंड शेप में आता है, उस पर एक नज़र रखनी होगी। गौरव, आप कैसे देखते हैं इसको और आप क्या शेयर करते हैं इसमें, जहां तक हम बुलियन यहाँ पर हॉलमार्किंग की बात यहाँ पर करते हैं, आप उसे किस नज़र से देखते हैं? मेरे को तो ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, ताकि एडल्ट्रेशन कहीं पर कुछ भी होता है उसको कंट्रोल करें। जैसे कंज्यूमर अफेयर्स वाले लैब ग्रोन डायमंड के लिए भी लगे हुए हैं। सो दे जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल कि जो भी इंडिया में सामान बिक रहा है वो सब एक अच्छी क्वालिटी का बिके, स्टैंडर्ड का बिके। आई लुक एट इट इन दिस वे इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली, जितनी भी रिफाइनरीज हैं, जो होम ग्रोन रिफाइनरीज हैं, उनके ऊपर चैलेंज भी आता है। अगर आज जैसे अभी संयम जी बता रहे थे, इनफैक्ट वी डील विद देयर कंपनी एज वेल, तो अगर हमारे को उनको देना होता है तो अगर रिफाइनरी का सामान होगा तो दे विल आल्सो नॉट टेक इट। सो इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलरेडी गेट एवरीथिंग सेट लाइक रिफाइंड फ्रॉम एमएमटीसी या इग्नेस और देयर फ्यू अदर रिफाइनरीज, जहां से हम लोग करा के वही गोल्ड ही अपने मैन्युफैक्चरर्स को दे पाते हैं। अदरवाइज तो वो कोई मैन्युफैक्चर भी नहीं लेता। अगर आप किसी को देंगे तो बीइंग अ ज्वेलर एज वेल, हमारे को भी बाद में रिपोर्ट भेज देते हैं कंपनी वाले कि इसके अंदर प्योरिटी के अंदर फर्क है 0.5 0.2% का, 0.3% का। सो बीइंग अ ज्वेलर वी आल्सो फेस इट एट टाइम्स। सो हमने तो अपनी कंपनी के अंदर पॉलिसी बनाई है, हम लोग किसी रिफाइनर से, ऑर्डिनरी होम ग्रोन रिफाइनर से रिफाइन ही नहीं कराते। सो वी गेट वो सब चीज सीरियल बार नंबर के साथ ही आता है, उसके बिना तो होता ही नहीं है कुछ। तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट का इंटेंशन ये नहीं है कि हर एक पीस के ऊपर हॉलमार्किंग आए। जो पीस रिफाइनरी फर्स्ट टाइम पे बना रहे हैं उसी के ऊपर ही तो एक बार आएगा। जब हम इतना 1 किलो का बार को कट पीस करके बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो सिर्फ ये चाहिए कि कंट्रोल्ड रहे, अनकंट्रोल्ड ना हो, बिकॉज गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे सब कुछ है। अगर बुलियन रिकॉर्ड पे आ गया तो हॉलमार्किंग गोल्ड कितना उससे बना वो भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। ट्रू। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। मेरे को लाइक दिस इज हाउ आई सी। मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट इन द लॉन्गर रन, जैसे अब डिजिटलाइजेशन इतनी ज्यादा हो रही है, सो धीरे 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 इसका इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट होगी और ज्यादा, और जी। एक स्ट्रीमलाइन होकर के सारे इंडस्ट्री, हमारी जो हैंडक्राफ्ट की इंडस्ट्री है एक्चुअली, और उसको ऑर्गेनाइज करने में टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। वेल एब्सोल्युटली। हम एक और चीज़ भी समझते हैं यहाँ पर कि जहाँ तक मैंडेटरी हॉलमार्किंग की बात है, जो 2021 में हमने यहाँ पर आते हुए देखी थी, उसके बावजूद भी आज भी यहाँ पर कुछ बॉटलनेक्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। और ये तो हम बुलियन हॉलमार्किंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्लियरली एक बहुत डीप स्टडी के बाद ही इसे यहाँ पर लेके आया जा सकता है। इशू, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? तो देखिए, पहले बात तो ये जब गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हुई, ये बहुत ही अच्छा कदम था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम पहले देखते थे जो बाहर के कंज्यूमर्स आते थे उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था इंडियन ज्वेलरी पे। वो मतलब बोलते थे नहीं, दुबई का सुना है। मतलब बात ही ऐसी होती थी कि हमारा दुबई का सुना है, पर वो